इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के महानगर पालिका पास। जैसा कि आपको बता दें कि भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के और पूर्व विधायक रशीद ताइन मोमिन ने आज पालिका प्रशासन आयुक्त अनमोल सागर से यहाँ पे मुलाकात की और उन्होंने भिवंडी के गंभीर मुद्दों को लेकर आज उनसे यहाँ पे मुलाकात की और बातचीत की। उन्होंने कहा कि भिवंडी में जो रोड वाइडिंग, जो नाले की सफाई और जो जल प्रवाह बनने का जो रोडें यहाँ पे खराब हो रही है और नशे को लेके, इन विषय को लेके प्रशासन से यहाँ पे बातचीत किया। और उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दे हैं जो जिसके कारण भिवंडी की जो जनता है उनको इन मुद्दों के कारण ये जो तकलीफों का सामना करना पड़ता है उसे जल्द से जल्द यहाँ पे सुलझाने की यहाँ पे मांग की है। अगर ये मुद्दे को लेकर अगर पालिका प्रशासन अगर नागरिकों के हित में ये काम नहीं करती है तो कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है रशीद ताइन मोमिन, उन्होंने एक जन आंदोलन का यहाँ पे आह्वान किया है। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए विशेष खबर में। कॉरपोरेशन के प्रशासक और कमिश्नर अनमोल सागर साहब से मुलाकात की और शहर के 4-5 जो है बहुत बर्निंग इश्यूज़ थे, उस ताल्लुक़ से हमने उनसे डिस्कस किया। सबसे बड़ा इश्यू जो है, अभी मार्च ख़त्म हुआ, लोगों ने घरपट्टी, लोगों की अपनी घरपट्टी क्लियर की है, कुछ पार्ट क्लियर किए। फ़ौरन जो नए घरपट्टी का जो बिल लोगों के पास आ रहा है उसमें जल लाभकर और मल लाभकर इस नाम से एक झोपड़पट्टी में रहने वाला जिसकी घरपट्टी 300 रुपया है, 400 रुपया है, उसको 650 रुपया, 650 रुपया दोनों टैक्स लग गया। 300 से उसकी घरपट्टी बढ़ के हो गई तकरीबन 1500, 1700, 1800। तो हमने उनसे ये बात की कि अभी तक ड्रेनेज की स्कीम जो है ये शुरू नहीं की गई है, कमीशन नहीं हुआ है ड्रेनेज लाइन, और उससे पहले आप हमसे टैक्स वसूल रहे हो, ये सरासर गलत है और इसको तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही कई जगह पर जो है पूरे शहर में पानी का सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है, किसी को पानी आता है तो आता है, लेकिन बहुत से लोगों को जो है पानी बिल्कुल नहीं आता। कहीं 10 मिनट आता है, कहीं 2 मिनट आता है, 5 मिनट आता है और बिना मोटर के पानी नहीं आता लोगों को। तो इसके लिए ये जल लाभ कर भी ये आप लगा रहे हैं, इसके लिए भी हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और अगर आप तो उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों टैक्स जो है मुझसे पहले प्रशासक जो थे और कमिश्नर थे उन्होंने ये लगाया है। मैं बोला आप ये बोल के अपनी जान नहीं छोड़ा सकते, हमारा ये डिमांड है कि तुरंत इसको जो है वापस लिया जाए। जब कमीशन होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी, उसके बाद इसमें बात किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीने में हम ड्रेनेज लाइन कमीशन कर रहे हैं। हमको पूरा दावे के साथ मैं कहता हूँ कि जिस हिसाब से ड्रेनेज लाइन डाली गई है 1 महीने में किसी भी सूरत में पूरे शहर में कमीशन नहीं होगी है। हमने उनको इंटीमेट कर दिया है कि अगर आपने इसे वापस नहीं लिया तो भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी बड़े पैमाने पर इस कॉरपोरेशन के सामने हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। नंबर 2, दूसरा इशू था बकरीद का त्यौहार आ रहा है। हमने कहा था कि जिस तरह से हर साल की तरह चल रहा है ये त्यौहार और अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो जावे, सब तरफ होए, इसके लिए आप सभी सुविधा करके रखें और सभी लोगों को वैसा ही उन्होंने इसका वादा किया कि नहीं बोल के जिस तरह से पहले साफ़ सफाई वगैरह जो मामला है बकरीद का त्यौहार में कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी, ऐसा हम ये काम करते हैं। जिस तरह से कल अचानक से हुई बारिश में के अलग-अलग जल जमाव देखने को मिला, उस विषय पे कुछ बात हुई आपकी? तीसरा हमारा लेटर था नाला सफाई का, गटर सफाई का। हमने उनसे कहा कि आपके नाला सफाई का काम, उन्होंने कहा स्पेसिफिक बता, हमने कुछ स्पेसिफिक बताया। कमला होटल के पास का जो नाला है वो बताया हमने, दरगाह रोड के नाले के बारे में बताया उनको। आपके जो है समद नगर में जो है ड्रेनेज का पानी जो है रोड पे बह रहा है, इस ताल्लुक़ से हमने डिटेल बात की। उन्होंने सब लिख के लिया, बोले नहीं मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। हमने उनसे कहा कि नाला सफाई लोग करके वहीं पे रख रहे हैं, ठीक है चलो वो सूखने के बाद उठाएंगे, लेकिन नाले से जो कनेक्टेड गटर है, कोई भी गटर जो है वो सफाई नहीं हो रही है। और जिसकी वजह से कल आधे घंटे की बारिश में जो है तकरीबन 50-60% शहर जो है पानी से भर गया था, जबकि कोई बारिश का मौसम नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन इससे ये तकलीफ़ शहरियों को हुई। इसके लिए इस तरफ ध्यान देके फौरी तौर पर ये काम किया जाए। और चौथा लेटर हमने एक ये दिया है कि जहाँ जहाँ रोड वाइंडिंग हो रही है, आप रोड वाइंडिंग का मलबा नहीं उठा रहे हो, साइड में गटर जो बनना चाहिए वो नहीं बन रही है। और मामला कुछ 2 दिन 4 दिन का नहीं है, मामला एक महीना हो गया है, जहाँ लोगों ने अपना मकान तोड़ डाला, लोगों ने अपनी दुकानें तोड़ के दे दिया, लेकिन वहीं मलबा पड़ा है।
अगर ये पानी बारिश गिरती है तो पूरा पानी रोड पे आएगा और वही मलबा का वो जो है वो गटर में जाएगा, नाले में जाएगा और उसको जाम करेगा। तो इस ताल्लुक़ से हमने उनसे किया, उन्होंने कहा नहीं मैं फौरी तौर पर जो है ये रोड वाइडनिंग का मलबा जहाँ जहाँ है हमने कुछ स्पेसिफिक उनको बताया। हिंदुस्तानी मस्जिद है, दरगाह रोड है, आपका ये क्या नाम है डांगे हॉस्पिटल की टर्निंग है, ये सब जगह का हमने बोला कि आपके पास गटर बांधने में समय लगता है, आप कच्चा कम से कम खोद के पानी जाने का रास्ता कम से कम बना के ले लो। तो उन्होंने ये सब चीज़ का वादा किया है। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद है कि हमने जितनी बातें आज इनके सामने रखी हैं, एक अहम मुद्दा हमने उनके सामने ये भी रखा कि पूरे शहर में नौजवान बच्चे, इवन माइनर बच्चे नशे की लत उनको लग रही है और जगह जगह ड्रग्स की गोलियां बिक रही हैं। पान की दुकान में कहिए और दुकानों में कहिए, ये सब जगह पर जो है नशे की गोलियां बिक रही हैं। ये ठीक है, ये आपका इशू नहीं है, पुलिस का इशू है, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे ऐसे लोग जो ज़्यादा नशा का से उनकी आदत पड़ चुकी है, ऐसे लोगों को कहीं रख कर और उनको जो अगर सुधारने का काम करता है तो हमने वो भी किया। बोले ठीक है मैं देख लेता हूँ, ये सब बातें हुई। रशीद भाई, अगर ये सब मुद्दों पे अमल नहीं होता है तो क्या इस पे आगे आपका क्या कदम? देखिए इंशाअल्लाह ताला बारिश से पहले हम उनको एक 14-15 दिन का वक्त हम समय देंगे। हमें उम्मीद है कि काम इसके ऊपर होगा। जहाँ तक हमको थोड़ा सा असहमति उनकी लग रही है, वो कह रहे थे कि सबसे हमारे यहाँ टैक्स वसूल नहीं होता। हमने कहा कि आप थाना में लोग टैक्स क्यों भरते हैं कि वहाँ सुविधा मिल रही है। आप सुविधा बिल्कुल नहीं दोगे और टैक्स वसूलना चाहोगे तो टैक्स ऐसे नहीं वसूलोगे। तो जो उन्होंने जो मल लाभकर और जल लाभकर के नाम पे जो है हर घर पट्टी में 1500 रुपया 1600 रुपये करीब जो बढ़ा दिया है, इसको अगर उन्होंने वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन जो है यहाँ पर करने जा रही है। एक बात और उनको हमने कहा कि आप बार बार पैसे का रोना रोते हो। नगर पालिका महानगर पालिका की इनकम से डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। डेवलपमेंट का काम मेंटेनेंस के लिए, ये आपके क्या नाम है, डेवलपमेंट के काम के लिए आपको सरकार से पैसा ला के करना पड़ेगा। बाकी नगर पालिका का जो इनकम है, जो पैसा है, उससे आप शहर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ध्यान दें। उन्होंने इस बात को माना कि हाँ ये आपका बोलना सही है, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं किस तरह से डेवलपमेंट के लिए। हमने कहा है कि आपको बाहर से ही पैसा लाना पड़ेगा और हमेशा कम से कम सुविधा देने का काम करो, लोग खुद ब खुद टैक्स भरें। थैंक यू। स्पीड न्यूज़ भारत।